अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने इंटरसेक्शन सीखा था दो लीनियर इक्वेशन का। आज हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी और दूसरी क्वाड्रेटिक। टॉपिक नेम है 2.2.3 इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन एंड अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, ये देखते हैं। अ लाइन एंड अ पैराबोला कैन आइदर इंटरसेक्ट एट एनी टू पॉइंट। कहते हैं हमारे पास जो एक लाइन आएगी और पैराबोला हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, उसकी जो इक्वेशन जो हमारे पास ग्राफ बनता है ना, वो पैराबोला होता है। कैन आइदर इंटरसेक्ट, कहते हैं वो इंटरसेक्ट करता है दो पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर, या फिर एक भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करता। अगर देर आर टू सोल्यूशंस, अगर उसके क्या आ जाए बेटा, दो सोल्यूशन आ गए। द सिस्टम हैज़ टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो सिस्टम हमारे पास दो पॉइंट्स मिलेगी हमें इंटरसेक्शन के। अ सिंगल सोल्यूशन दैट इज़ ओनली वन, अगर हम एक सोल्यूशन मिलेगा तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो एक ही आएगा। सुगेस्टिंग दैट द लाइन में बी टेंजेंट और टू द पैराबोला, कहते हैं हो सकता है जो लाइन है ना वो टेंजेंट आ जाए पैराबोला के। टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, जैसे ये सर्कल है ना, ठीक है, अगर एक ऐसी लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करती हुई गुजरती है ना, तो बेटा वो हमारे पास क्या हो जाता है, टेंजेंट होती है। कहते हैं हो सकता है ये पैराबोला बना रहे हैं, पैराबोला को इस शेप का होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसके एक पॉइंट को टच करते हुए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। हो सकता इफ़ नो सोल्यूशन एग्जिस्ट इट मीन्स दैट द लाइन पैराबोला डू नॉट इंटरसेक्ट। उसका मतलब क्या होगा, पैराबोला इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये देखें, ये हमारे पास दो सोल्यूशन है, अगर दो पॉइंट्स हमारे पास सेम आ जाते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास वन सोल्यूशन है अगर एक पॉइंट पे मिलता है, और अगर ये दोनों आपस में मिलता ही नहीं है। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 4 पार्ट किए थे, ठीक है। आज नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, और 5 से ऑनवर्ड है, इसमें हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आपने ना एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है ना, वो हमेशा बेटा पैराबोला बनता है, याद रखना है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। एक हमें लीनियर फंक्शन दी है। लीनियर फंक्शन वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, और क्वाड्रेटिक फंक्शन वो होता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 हो, ठीक है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब लेट कर लेंगे। अच्छा, ये f(x) लिखा हुआ है, ये g(x) लिखा हुआ है। आप ऐसे भी चला सकते हैं, लेकिन अगर इसे y लेट कर लेंगे सोल्व करते हुए तो ज़रा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, y हमारे पास f(x) के इक्वल है और f(x) हमारे पास x-1 है। तो हम यहाँ पे एक इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। एक दफ़ा x इंटरसेप्ट, जब x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे तो y को 0 पुट करना है, ठीक है, याद रखना है। और जब y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे तो x को 0 रखना है, फॉर लीनियर इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए नहीं, ठीक है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। बेटा ये y की जगह 0 आ जाएगा और x-1 एज इट इज़, और x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर क्या मिल जाएगा, x1 है और y हमारे पास 0 है, तो मतलब पहला पॉइंट मिल गया 1 और 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट कर दें, तो y इज इक्वल टू x-1 है, y आ जाएगा, 0 -1 -1 आ जाएगा। तो हमारे पास x 0 है और y -1 है। तो हमारे पास जो लीनियर फंक्शन था उसके दो पॉइंट्स मिल गए, हमें दो कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, एक 1 0 और एक 0 -1, ठीक है। ये दोनों पेयर्स हैं, ये आपने इसे निकाल लेना है, ठीक है। अब ये हमारे पास लीनियर फंक्शन था। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट फंक्शन को कैसे डील करते हैं। ये हमारे पास है g(x), ठीक है, इसे भी लेट कर ले y हैं, या कुछ और भी लेट कर सकते हैं। g(x) हमारे पास है x² - 4x + 3, ठीक है। इसके भी इंटरसेप्ट निकालेंगे, एक दफ़ा x इंटरसेप्ट और दूसरी दफ़ा y। जब x निकाल लेंगे तो y को 0 पुट करेंगे, जब y निकाल लेंगे तो x को 0 पुट करेंगे। तो बताइए यहाँ पे x इंटरसेप्ट है तो y को 0 पुट कर लेंगे, मतलब g(x) को 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, x² - 4x + 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करेंगे, आपको आती होगी मिड टर्म ब्रेक करना, ठीक है। मिड टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, दो हमें नंबर चाहिए होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने थे ये कांस्टेंट नंबर मिल जाए, और उनको प्लस या माइनस करने से ये वाला चीज़ मिल जाए जो x के साथ लिखी होती है। बेटा 3 1s are 3 और -3 -1 -4 आ जाएगा। तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी -3x में और -x में। फर्स्ट 2 में से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे अंदर रह गया x² है, एक बाहर चला गया तो एक रह गया x आ जाएगा, और यहाँ से -3। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें, तो माइनस लेने की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास x -3 दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा x-1, ये आ गया हमारे पास। अब इसको एक दफ़ा 0 के इक्वल पुट कर लें और एक दफ़ा इसको, x-1 0 पुट किया तो x हमें 1 मिल गया, x-3 0 पुट किया तो x हमें बेटा 3 मिल गया, ठीक है। अब हमने क्या किया हुआ था, y 0 पुट किया हुआ था, तो दोनों के इसमें 1 और 0 मिल गया, ठीक है। x 1 है और y 0 है। इसी तरह x यहाँ पे 3 है और y 0 है, दो पॉइंट हमें मिल गए हैं x इंटरसेप्ट के लिए। अब y इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0, उसके लिए x को 0 पुट कर देंगे, तो ये देखें 4 y इंटरसेप्ट पुट करेंगे x को 0, जब x को 0 पुट करेंगे तो बेटा x² भी 0 हो जाएगा और -4x भी 0 हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, y हमें 3 मिल गया, x हमारे पास 0 और 3, ठीक है। 3 पॉइंट्स हम इसके लिए मिल गए हैं। अब हम लेंगे ना, जब पैराबोला है ना,
वो हमारे पास उसकी इक्वेशन होती है ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास पैराबोला है, ऐसे ही हमारे पास उसका शेप होती है पैराबोला की। अब जहाँ पे वो वाला पॉइंट जहाँ पे ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है, टर्न लेता है, जैसे ऐसे आ रहा था ना, अब यहाँ से ये डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आके ये अपवर्ड जाना शुरू हो गया। वो पॉइंट जो इसका लीस्ट पॉइंट होगा वो हमारे पास होता है वर्टेक्स एच के होता है, ठीक है। याद रखना है, तो पैराबोला डिटेल में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास नाउ वी फाइंड वर्टेक्स एक्स एच और के, ठीक है। ये वाला पॉइंट होता है एच और के, जहाँ पे पैराबोला अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है। ये हमारे पास बेटा पैराबोला है। अब इसका फॉर्मूले भी हमारे बुक पे दिए हुए हैं, एच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे आपको पता है ना इक्वेशन हमारे पास जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो 1 होता है, जो हमारे पास एक्स के साथ होता है वो बी होता है, वो माइनस आ जाएगा 4, और जो सी होता है वो हमारे पास 3 होता है, ठीक है, जो हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो एच हमारे पास है, फॉर्मूला याद रखना है, माइनस बी ओवर 2a, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा, बी हमारे पास -4 है, 2 एज इट इज़, और ए हमारे पास 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2 आ गया। और के कैसे निकालेंगे, वैसे तो इसका फॉर्मूला भी है, लेकिन यहाँ पे जो निकाला हुआ है ना, जो हमारे पास एच की वैल्यू आई है ना 2, वहाँ पे पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मतलब एच की जगह हमारे पास यहाँ एक्स की जगह 2 पुट कर लेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स की जगह 2 और 3, ये देखें यही पुट किया हुआ के की वैल्यू के लिए। जो एच की वैल्यू आएगी वो एक्स की रिप्लेसमेंट पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो के इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 प्लस 3, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, और ये 3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें, 4 माइनस 8 हमारे पास -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 हमारे पास -1 आ जाएगा। तो क्या वर्टेक्स मिल गया हमें, 2 और -1, जहाँ पे पैराबोला अपनी पोजीशन को चेंज करेगा ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास सारे पॉइंट्स निकल गए हैं, अब हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके पॉइंट क्या आया था, एक 1 0 और दूसरा था 0 -1। ये देखिए सेम है, हमारे पास पहले वाई एक्सिस ड्रॉ करें और यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करें, ठीक है। और नीचे इस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको वैल्यू दें। ये देखिए मैंने 3 बॉक्स के बाद 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह राइट साइड पे लिख लें, अपवर्ड लिख लें, डाउनवर्ड लिख लें। ऊपर जो मैंने लिखे हैं उसमें मैंने दो बॉक्स के बाद लिखा है, ठीक है। यहाँ से थोड़ी मिस्टेक है, 2 कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हमारे पास पहला पॉइंट है लीनियर इक्वेशन के लिए 1 और 0, तो बेटा 1 ये पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे सारा y 0 होता है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा हमें 1 और 0। दूसरा पॉइंट हमारे पास है -1 और 0 और -1, ठीक है। तो 0 हमारे पास -1 y का कदर है, ये है, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, और x यहाँ पे 0 होगा। ये दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को लेके बेटा एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, पैराबोला ड्रॉ करना है। पैराबोला के पॉइंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए निकालेंगे। पहला हमारे पास क्या था, 1 0 है और 3 0 है। एक पॉइंट हमारे पास पैराबोला का 1 0 है, अगला हमारे पास 3 0 है, ठीक है, ये लिख लें आप साथ। और एक हमारे पास था 0 और 3, और नेक्स्ट हमारे पास जो वर्टेक्स आया है वो है 2 और -1, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, इन्हें ड्रॉ करें। बेटा ये हमारे पास 1 और 0 है, पहले सबसे पहले तो ये 1 और 0 है, तो एक्स एक्सिस पे 1 ये होता है, ठीक है, और 0 भी ये है, तो यही वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा एक पैराबोला के लिए भी। अगला है 3 और 0, x3 कहाँ पे होता है, ये, तो अगला पॉइंट हमें ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास 0 और 3, x 0 है, ठीक है, और ये 3 वाला पॉइंट हमारे पास ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, 0 और 3, ये वाला पॉइंट मिल गया हमें। नेक्स्ट हमारे पास है 2 और -1, जहाँ पे वर्टेक्स ने अपनी पोजीशन को चेंज करना है, तो ये हमारे पास 2 है और -1 है, सॉरी पैराबोला ने, तो यहाँ पे 2 है, ये x हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और -1 ये है, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इन्हें क्या करें, आप पैराबोला बनाएं बेटा। ये हमारे पास है एक ये पॉइंट है, यहाँ से शुरू करेंगे, इसको ड्रॉ करता हुआ है, ऐसे ये गुजरता हुआ जाए इन सब पॉइंट्स को, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा। अब बताएं ये दोनों लाइंस कहाँ पे मीट की हैं, एक 4 और 3 पे मीट की है, ठीक है। एक हमारे पास 4 और 3 पे आके मिला है ये पॉइंट, ये देखिए इसको डाउनवर्ड लेके जाएं जहाँ पे ये मिल रहा है, ये वाला 4 है और ये वाला हमारे पास 3 पॉइंट है, तो ये हमारे पास एक हमारे पास का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया 4 और 3, और दूसरा हमारे पास ये है 1 और 0। तो हम लिख देंगे हैंस 4 और 3 एंड 1 और 0 आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन। बेटा यहाँ पे ना अब ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताने लगी हूँ। अब हमने तो फ्री हैंड ड्रॉ करना है ना, मतलब हाथ से ड्रॉ करना है, तो ये देखें, जब हो सकता है ये हमारे पास इस पॉइंट पे ना मिले, इस पॉइंट पे मिल जाए हमसे, जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे एग्जैक्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके लिए ना आपने क्या करना है, जो हमें दोनों गिवन इक्वेशन दी हुई है ना, इन दोनों को आपस में इक्वल पुट कर लेना है। मतलब f(x)
इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक ट्रिक बताने लगी हूँ आपको। अच्छा, पैराबोला का सही हम लोगों ने जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इससे बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेंगे। रफ में करना है, नीट में करने की ज़रूरत नहीं है इसे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है बेटा एक्स माइनस वन, और जी ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3। ठीक है, इसमें से x की वैल्यू निकालें। अब इन्हें एक तरफ ले जाएं, x माइनस वन को उस तरफ ले जाएं तो इनकी साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स इधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस एक्स, बेटा माइनस 5x है। 3 और 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इज़ इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर पेयर बनाएं, हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास 4 1 ज़र 4 और 4 और 1 हमारे पास 5 बन जाएगा, तो दोनों माइनस क्यों होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 आ जाएगा। इनमें से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 आ जाएगा। तो हमें क्या पॉइंट मिल जाएगा, एक x माइनस 1 और दूसरा क्या मिल जाएगा, x माइनस 4। इन दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे तो बेटा यहाँ से x हमें 1 मिलेगा। ठीक है, और एक यहाँ पे हम x हमें 4 मिल जाएगा। ये 2 पॉइंट मिल गए हमें। अब इन दोनों पॉइंट को 1 बाय 1 आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है। एक x 1 मिला है तो बेटा 1 रखें यहाँ पे, x की जगह 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, x की जगह 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 3, 1 माइनस 3 हमारे पास क्या आएगा, माइनस 3, 1 में माइनस 4 में से 1 माइनस किया तो माइनस 3 आ जाएगा। प्लस 3 पॉइंट क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया। ठीक है, अब x को 4 पुट करें तो 4 पुट करने की जगह 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, 4 4 ज़ार 16, 4 4 ज़ार 16 प्लस 3, तो हमारे पास 16 से कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया, हमारे पास 3 मिल गया। एक पॉइंट यहाँ से हमें x को 0 पुट किया है, मतलब x को 1 पुट किया है, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली है, 0। मतलब एक पॉइंट हमें मिल गया 1 और 0, और दूसरा पॉइंट हमें मिल गया x इज़ इक्वल टू 4 है, और यहाँ पे हमारे पास है y हमें क्या मिल गया, 3। मतलब 4 और 3 पॉइंट मिल गया हमें। तो ये देखें, जो हमने ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट हमें मिले हैं वो भी तो यही मिले हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक 1 और 0 है और एक 4 और 3 है। ये हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आए हैं, एक 1 और 0 और एक 4 और 3। तो जब हम ये ग्राफ बनाएंगे ना तो ये हमें आसानी से हम देख सकते हैं। यहाँ से 4 आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा और यहाँ से ऐसे 3 ड्रॉ कर लीजिएगा, तो ये पॉइंट मिलेगा। तो आपने यहाँ से पैराबोला को गुजार के ले जाना। ठीक है, ये समझ लीजिए चुगार है हमारे पास ये इक्वेशन, ये ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं बेटा। हमारे पास अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब सेम है, उन्हीं लाइंस पे करते जाना है हम लोगों ने। ये एफ ऑफ एक्स लीनियर फंक्शन दिया हुआ है, एक हमारे पास जी ऑफ एक्स जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शन है। ठीक है, लेट करेंगे, एक दफ़ा एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेंगे और फिर वाई। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट करना है और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 पुट करना है। तो बेटा वाई को 0 पुट करें तो एक्स हमें क्या मिल रहा है, माइनस 4.3, और इसे हम लोग पॉइंट्स में लिखें तो आ जाएगा 1.330। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल गया है, 0 और 4। ये हमारे पास था लीनियर फंक्शन के दोनों पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक के अगेन वैसे ही हमारे पास वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 पुट कर दें, बेटा एक्स को 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या मिल गया, -8। तो हमें -8 और 0 मिल जाएगा हमें। ठीक है, वाई हमें एक्स हमारे पास 0 है और वाई हमारे पास -8 है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट करें तो ये 0 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8। ठीक है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, पेयर बना दिए, 4 2 ज़ार 8 और 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों में से x कॉमन आ गया, इन दोनों में से -2 कॉमन आ गया, x - 2x + 4 मिल गया, और इन दोनों को 0 पुट करें तो x की एक वैल्यू हमें 2 मिल गई और दूसरी -4 मिल गई। तो पेयर में लिखेंगे तो हमारे पास 2 और 0, -4 और 0 हमारे पास मिल जाएंगे x इंटरसेप्ट के लिए। तो ये पॉइंट निकले। अब हमने वर्टेक्स निकालना है। ठीक है, तो नाउ वी फाइंड द वर्टेक्स h ऑफ k ऑफ द पैराबोला। h का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, b-b/2a। तो यहाँ पे b हमारे पास है, देखें a यहाँ पे हमारे पास 1 है, b हमारे पास 2 है और c हमारे पास -8 है। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, -b/2a। तो ये यहाँ पे बेटा 2 है, 2 इंटू a हमारे पास 1 है, तो 2/2 आ जाएगा। 2 से कटिंग तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, अब -1 को हमने कहाँ पुट करना था, इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक में। -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -8 आ जाएगा। तो ये देखें, इसमें पुट किया, सोल्व करें तो हमें आंसर में मिल जाएगा -9। तो ये k की वैल्यू आ जाएगी। तो वर्टेक्स हमें केला मिल गया, ये h की हमें -1 मिली है और k की वैल्यू हमारे पास -9 है। ठीक है, अब अगेन ये देखें मैंने रफ पे किया हुआ है कि देखना है ये कहाँ पे आके पॉइंट आपस में मीट करेंगे। अब ये देखें, पहले तो एक पॉइंट बना लेना आप लोग। ये देखें, ये हमारे पास पॉइंट थे, ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन के -1.33 है और दूसरा क्या है, 0 और 4,
1.33 और 0 और अगला हमारे पास 4 और 0। ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन के। तो ये ड्रॉ करें पहले। ये देखें, ये मैंने एक्स एक्सिस पर 3 का गैप लिया है और जो वाई एक्सिस पे उस पर 2 का गैप है, ठीक है। और 2 2 4 6 7 8 लिखा हुआ है। आप रीडिंग अपनी मर्जी से ले सकते हैं जैसे आपको अच्छी लगे। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास है। अब पॉइंट हमारे पास क्या है, -1.33। तो -1.33 इस तरफ होगा। ये देखिए -1 है -2 है, तो 2 बॉक्स छोड़े हुए हैं, तो मतलब यहाँ हमारे पास ऑलमोस्ट 1.33 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा ये हमारे पास ऑलमोस्ट आ जाएगा -1.33। नेक्स्ट हमारे पास है 0 और 4 है। 4 और 0 नहीं है, 0 और 4 है, ठीक है। 4 हमारे पास वाई एक्सिस का ये हमारा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 2 पॉइंट मिल जाएगी लीनियर इक्वेशन के लिए। इनको आपस में मिला दें तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब पैराबोला के पॉइंट लिखें। पैराबोला के पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं साथ ग्राफ के साथ। एक हमारे पास है 0 और -8। नेक्स्ट हमारे पास है 2 और 0 और -4 और 0। ये 3 पॉइंट है। इनको पहले ग्राफ पे ड्रॉ करें। तो ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। इनको ड्रॉ करें, मैं जूम करती हूँ इसे। 0 और -8 वाई का है, तो बेटा ये हमारे पास -8 मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास 2 और 0, एक्स एक्सिस पे 2 है, तो ये हमारे पास ये 2 है और साथ में 0 है। नेक्स्ट -4 है, एक्स एक्सिस का -4 है, तो बेटा ये हमारे पास क्या मिल गया, -4। मतलब पैराबोला के ये 3 पॉइंट मिले हैं हमें, एक -4, -8 और 2। और वर्टेक्स का है जहाँ पे इसने अपनी पोजीशन को चेंज करना है, वो हमारे पास है -1 और -9। तो बेटा -1 ये एक्स एक्सिस का, इसको नीचे ले जाएँ ऐसे, ठीक है। और ये -8 है और ये -10 है, इन दोनों के इन बिटवीन हमारे पास ये वाली लाइन -9 की हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, वर्टेक्स होगा एच और के, जहाँ पे ग्राफ क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब हमने देखना है, अब ये लाइन, ये पैराबोला ड्रा करेंगे ऐसे, ठीक है। अगेन हमने देखना है कि आया हमारे पास 4 और 16 है ना, हमने तो हाथ से ड्रॉ करना है, तो हो सकता है हम यहाँ से शो कर लें, तो फिर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सही नहीं आएगा। उसके लिए ये रफ अमल कर लें थोड़ा सा, दोनों को आपस में इक्वल रखें, इनको सोल्व करें, ठीक है। ये देखिए मैंने सोल्व किया हुआ है, तो ये इक्वेशन बन गई x² - x - 12। इनका ऑर्डर पे बनाए, 4 3 12 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन वगैरह ले, तो x की हमें वैल्यू बेटा एक 3 मिल जाएगी और एक 4 मिल जाएगी। अब x की इक्वल -3 मिली है, ठीक है। x को -3 है, -3 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें तो बेटा हमारे पास पॉइंट मिल जाएगा -3 और -5। दूसरी हमें x की वैल्यू 4 मिली थी, तो 4 को पुट करें तो हमारे पास मिल जाएगा पॉइंट 16। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या मिल जाएगा, 4 और 16। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास कौन कौन सा है, एक 4 और 16 है और दूसरा -3 और -5 है। अब ये देखें 4 और 16। अब इसका आपने क्या करना है, यहाँ पे नज़र आ रहा है ना 4, एक्स एक्सिस का 4 ये है हमारे पास, बेटा इसको ऊपर लेके जाना, इसको ऐसे ड्रॉ करें आप सा, ठीक है। और 16 यहाँ से ढूंढो, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपस में मीट करेंगे, यहाँ से आपने पैराबोला ड्रॉ कर लेना, यहाँ से ऐसे, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा और दूसरा हमारे पास क्या है, -3 और -5। दूसरा हमारे पास -3 और -5 किधर है, -3 बेटा ये है हमारे पास, ठीक है। और -5 हमारे पास -4 और यहाँ पे आ जाएगा -5। तो ये ऐसे ले जाए, ये ठीक है। अब आपने जब पैराबोला बनाना है तो इन दोनों पॉइंट्स को कट करते हुए गुजार के लेके जाना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा, 4 और 16 और दूसरा -3 और -5। तो यही लिख देंगे, हैंस 4 और 16 -3 और -5 हमारे पास क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो हमें गिवन फंक्शंस दिए गए हैं। थर्ड पार्ट है इसका, हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, सेम है। एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें तो हमारे पास वाई की वैल्यू मिल रही है -0.5 और 0। वाई इंटरसेप्ट के लिए मिल रही है 0 और -1। और क्वाड्रेटिक के लिए निकाल लें, 0 पुट करें तो एक्स हमें मिल जाएगा, इसके हमें आसान हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया, अंदर x -4 आ गया, एक x 0 आ जाएगा और 4 जाके प्लस का हो जाएगा, तो x हमें 4 मिल गया। तो पॉइंट हमें क्या मिल जाएगी, 0 0 और 4 व 0 आर द एक्स इंटरसेप्ट है हमारे पास। वाई इंटरसेप्ट भी हमें क्या मिल रहा है, x 0 पुट किया, ठीक है। तो वाई हमारे पास ये देखें 2 इक्वेशन है ना, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, तो हमें वाई भी 0 मिलना है। तो हमारे पास एक पॉइंट मिल गया 0 0, तो हमारे पास क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। अगेन वर्टेक्स निकाल लेंगे बेटा, यहाँ पे a हमारे पास 1 है, ठीक है, b हमारे पास -4 है और c नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। अब वर्टेक्स निकाल लें h और k, तो हमारे पास -b/2a, b हमारे पास बेटा -4 है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, माइनस प्लस 4/2, 2 2s are 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये 2 को हम लोगों ने इसमें पुट करना है, 2 का स्क्वायर -4 × 2, तो 2 का स्क्वायर -4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो हमारे पास क्या आ गया, -4। तो वर्टेक्स क्या मिल गया हमारे पास, 2 और -4। अगेन इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए रफ में देख लें, f(x) = g(f)(x) है बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, सोल्व करें इसे तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू हमें मिल गई है, a की वैल्यू मिल रही है, 1 वैल्यू मिल रही है, ठीक है।
ठीक है। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही निकलेगा हमारे पास। 1 वैल्यू मिल गई है हमारे पास, तो 1 को हम आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें तो वो हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा 1 और -3, मतलब ये एक ही पॉइंट पे इनका टच करेगा, वो हमारे पास पॉइंट होगा 1 और -3। अब इनका ग्राफ बना लें। ये हमारे पास है जो लीनियर इक्वेशन है, उसके हमारे पास पॉइंट आए थे -0.5 और 0, और जो दूसरा पॉइंट आया था 0 और -1। तो बेटा ये हमारे पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब ये हमारे पास -0.5 है, ये 1 है, माइनस है इस तरफ आ जाएगा, 0 है, ये -1 है, इन दोनों के दरमियान ये आ जाएगा हमारे पास -0.5। अगला पॉइंट है 0 और -1। तो बेटा इसे जूम कर लेते हैं, ये देखें ये 0 और -1 है, ठीक है। ये हमारे पास -1 ये है, ठीक है। इन ये 2 पॉइंट है, एक लाइन गुजार दें स्केल रख के। दूसरा हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके पॉइंट है हमारे पास 0 और 0 और 4 व 0, और अगला पॉइंट में 0 व 0 था, ठीक है। मतलब ये 2 पॉइंट हम लोगों ने ड्रा करने हैं। 0 व 0 तो हमें ये मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास x भी 0 है, y भी 0 है, वो हमारे पास वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे x और y एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अगला 4 और 0 है, तो बेटा 4 ये है हमारे पास, ठीक है। और वर्टेक्स क्या था हमारे पास 2 और -4, तो बेटा 2 देखिए, 2 ये है, -4 नीचे को होगा, ये इन दोनों को आपस में मिला लें तो ये पॉइंट हमारे मिल रहा है जहाँ पे वर्टेक्स अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लें, पहले 1 और -3 आया था, ठीक है। 1 बेटा ये देखें 1 ये है और -3 ये है, तो ये भी पॉइंट ना लगा लिया करें आप। अब पैराबोला ड्रॉ कर ले, यहाँ से 4 में से भी टच कर गया, यहाँ से उसने पोजीशन चेंज करनी है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलना था ये वाला, जिस लाइन को टच कर रहा है यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास इसके 0 0 से तवा गुजर के ये पैराबोला बन गया, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 और -3 आया है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है गिवन इक्वेशन का। लास्ट क्वेश्चन है इसके रेलिवेंट हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपने एक चीज़ नोट करनी है। अब यहाँ पे जो हमारे पास x² का अगर वेरिएबल बेटा पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब बाकी जितने भी सवाल किए हैं ना वो क्या था, पॉजिटिव था हमारे पास। अब तब पैराबोला की पोजीशन ना अपवर्ड होती है ऐसे, ठीक है। ऐसे ही बनाए हैं ना हम लोगों ने, 3 सवाल करके आए हैं। अगर x² का कोफिशिएंट माइनस आ जाएगा ना तो पैराबोला की जो पोजीशन है ना वो चेंज हो जाएगी, वो डाउनवर्ड हो जाएगी, ऐसे याद रखना है। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, ठीक है। अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। अब इसमें जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। ये MCQs के लिए भी आप पूछ सकते हैं। इसका कोफिशिएंट ना a एज ए होता है ना, a होता है हमारे पास x² के साथ लिखा होता है। अगर a हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो पैराबोला अपवर्ड। अगर a हमारे पास लेस देन 0 आ रहा है तो पैराबोला डाउनवर्ड बनता है, याद रखना है। अभी अगेन बाकी वही स्टेप है हमारे पास। पहले मैंने क्वाड्रेटिक को सोल्व कर लिया है, तो हमारे पास x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करें, तो बेटा ये 0 पुट करें, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला हमारे पास क्या है, x = -b + -b² - 4ac/2a। आपको पता है जो x के साथ लिखा होता है वो हमारे पास क्या होता है, a b यहाँ पे 3 है और c यहाँ पे हमारे पास -2 है, ठीक है। तो बेटा ये सारा सोल्व कर लें, कैलकुलेशन है सिंपल से। अब ये हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे कि ये और एक ये कैलकुलेटर पे रखें, इन्हें सोल्व करें ज़रा, वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। 0.56 आ रहा है और ये -3.56 आ रहा है। ऑर्डर पे में लिखें, x हमारे पास 0.56 था, y 0 है। इसी तरह ये पॉइंट हमारे पास x इंटरसेप्ट के आ गए। y इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास 0 हो जाएंगे और y हमें 2 मिल जाएगा, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट मिल जाएगा 0 और -2। अब लीनियर फंक्शन के लिए x इंटरसेप्ट निकाला, y 0 पुट किया तो x हमें -6 मिल गया। y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करें तो y हमें 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालें, वर्टेक्स निकालें, a = -b/2a। तो b यहाँ पे बेटा -3 है, ये देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन है ना, a यहाँ पे -3 है, b यहाँ पे -3 है और c यहाँ पे 2 है। तो -3 लगाएं, माइनस इंटू -3 आ जाएगा, 2 इंटू ए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। ये मुझे गलत बता दी हूँ, यहाँ पे -1 लिखा हुआ था, ठीक है, -1 आएगा। और ये आ जाएगा 3/2, पॉइंट्स में लिख लें तो -1.5 आ जाएगा, ठीक है। अब -1.5 को गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें तो बेटा ये हमारे पास पॉइंट मिल जाएगा 4.25, ठीक है। अब पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, दोनों को इक्वल पुट करें तो बेटा हमारे पास क्या आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही मिल रहा है, क्योंकि x की 2 वैल्यू निकलती है, -2 और -2, तो दोनों सेम वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो इसके लिए जब -2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 और
4 मिल जाएगा हमें, ठीक है, जहाँ पे ये आपस में लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मीट करती है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब इसको जूम करते हैं तो ग्राफ बनाते हैं। तो बेटा ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। पहले बता दिया था मैंने, इसका डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो नेगेटिव था। अब लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है बेटा -6 और 0, और दूसरा भी आया था 0 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे ढूंढे -6 बेटा कहाँ पे है, -6 ये है, ठीक है, और y का 6 हमारे पास 5 है और ये बेटा 6 है, ठीक है, ये हमारे पास 6 है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब कोऑर्डिनेट के देख लें, दूसरे के कोऑर्डिनेट इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 0.56 और 0 है, ठीक है, और एक हमारे पास है -3.56 और 0, और एक हमारे पास है 0 और 2, ठीक है। सारे ड्रॉ करें। 0.56 बेटा कहाँ पे आएगा जी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ जाएगा, ठीक है, अंदाज़न ये वाला आ जाएगा हमारे पास 0.56, ठीक है। 1 से पहले हाफ लगा लें, थोड़ा सा आगे ले जाएं, ये हमारे पास लाइन क्रॉस कर रही है ना, इसे थोड़ा सा आगे ले जाए, 0.56 ये वाला पॉइंट मिल गया हमें। एक दूसरा क्या, -3.56, तो -3 ये है, इससे तो आगे -3 और -4 के इन बिटवीन ऑलमोस्ट सेंटर से थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो ये पॉइंट मिल गया। अगला पॉइंट है 0 और 2, ठीक है, वाई एक्सिस का 2 बेटा हमारे पास ये है, ये 3 पॉइंट 1, 2 और 3, और जो वर्टेक्स क्या मिला था हमें -2 और ये मिला है हमें -1.5 और 4.25, तो बेटा -1.5 ये -1 है, तो 1.5 हमारे पास ये आ जाएगा ऑलमोस्ट, ये वाला, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास, जहाँ पे पैराबोला अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, और साथ में 4.25 है, तो बेटा 4 ये 3 है, ये 4 है, 4 से थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट, तो मतलब ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा मिला था, -2 और 4, तो बेटा -2 ये है, ठीक है, और 4 ये वाला आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पैराबोला बनाएं, ये पॉइंट था, इनमें से ड्रॉ करता हुआ गुजर कर जाए यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से उसने पोजीशन चेंज करनी है और ये इनको क्रॉस करता हुआ एक पैराबोला बना लें, ठीक है, ये हमारे पास पैराबोला बन जाएगा। तो हमारे पास हैंस जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो हमारे पास -2 और 4 इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन फंक्शन। बेटा ये हमारे पास 1 2 3 4 क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन थी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इससे ना रेलिवेंट एक एग्जांपल भी हुई है, वो भी देख लेते हैं। तो ये एग्जांपल हुई है, सोल्व द लीनियर इक्वेशन y = -x + 3 एंड द क्वाड्रेटिक फंक्शन में दिया गया है ये वाला, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास y है, y = -x + 3, इसके लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है। जब x इंटरसेप्ट पुट करेंगे ना, जब x इंटरसेप्ट के लिए बेटा y0 पुट करना है, ठीक है। तो y0 पुट किया तो यहाँ पे -x + 3 = 0, तो x बेटा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है 3 या 0, ठीक है। अगर y इंटरसेप्ट निकालेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए x0 पुट करना है, तो ये 0 हो जाएगी, तो y3 मिल जाएगी, पॉइंट हमें 0 और 3 मिल जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें, अगेन x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करना है, ठीक है। तो y0 पुट करेंगे तो बेटा ये हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² - 6x + 3, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ना उन्होंने x0 पुट किया है y इंटरसेप्ट के लिए, y इंटरसेप्ट करना है तो x0 पुट करना है, तो ये 0 ये भी 0, तो y3 मिल गया, तो पॉइंट हमें 0 और 3 मिल जाएगा, ठीक है। और y के लिए हमारे पास ये 0, तो ये इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, x = -b ± √b² - 4ac / 2a, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इनके वैल्यूज़ पुट करें तो इसका सोल्यूशन आएगा 0.6 और 5.4, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं इसके लिए, ये है। अब इसका बेटा पॉइंट वर्टेक्स निकालना है हम लोगों ने। अब वर्टेक्स वो पॉइंट होगा जहाँ पे पैराबोला अपनी पोजीशन को चेंज करता है, जैसे ये पैराबोला है ना। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये अपनी यहाँ से अपवर्ड जा रहा था, डाउनवर्ड आ रहा था, तो डाउनवर्ड आते हुए यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अपवर्ड जाना शुरू हो गया, तो हमारे पास h(x) वाला पॉइंट होता है। उसका फॉर्मूला गिवन दिया हुआ है, h = -b/2a। बेटा भी यहाँ पे हमारे पास -6 है, 2 × a हमारे पास 1 है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 = 6, हमारे पास क्या आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा।
अच्छा यहाँ पे ना ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब इस 3 को आप लोगों ने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देना। ये देखें एक्स स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये देखें वहाँ पुट करें तो के की वैल्यू हमारे पास -6 आ जाएगी। तो वर्टेक्स क्या मिल गया 3 और -6। बेटा ये देखें ये ग्राफ बनाया हुआ है इन्होंने, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब लीनियर इक्वेशन के जो पॉइंट्स आएंगे वो 0 और 3 था और 3 और 0 था। तो बेटा 0 और 3 ये है और 3 और 0 हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मिलाएं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका हमारे पास है 0.6 और 0। तो बेटा 0.6 ये है, ठीक है। और 5.4 हमारे पास ये पॉइंट है और जो हमारे पास दूसरा पॉइंट था वर्टेक्स वाला 3 और -6 वो ये है। तीनों को ड्रा करें, ये -6 ये है और 3 ये है। तो बेटा यहाँ से एक पैराबोला बनाएं, ये ऐसे ड्रॉ करता हुआ गुजारें तो ये हमारे पास पैराबोला बन जाएगा। अब देखें ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये लीनियर लाइन इससे पॉइंट पे नहीं मतलब 0 और 3 पे, और दूसरा हमारे पास है 5 और -2 पे, ठीक है। ये हमारे पास 5 है और ये हमारे पास -2 है। तो ये पॉइंट देख लें, ये पॉइंट कैसे आता है, ठीक है। ग्राफ में मैंने आगे क्वेश्चंस में बताया होगा आपको, ठीक है। हैंस 0, 3 एंड 5, 0 आर द सॉल्यूशंस है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।